अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं पीएमएस के पास्ट पेपर्स की। 2005 का आज पेपर हमने डिस्कस करना है। पेपर आप लोगों के पास भी होगा, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेपर को ब्रॉड वे के अंदर कराया जाए। जिस तरह पहले मैं पेपर सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को कि हर एमसीक्यूज़ का पोस्टमार्टम किया जाए, हर एमसीक्यूज़ से पॉसिबल डायमेंशंस सारी निकाली जाएं और उनको डिटेल में डिस्कस किया जाए। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं इसको। मेरी कोशिश ये होगी, मैं ज़रा स्पीड से लेके चलूँगा क्योंकि मुझे 100 एमसीक्यूज़ नहीं डिस्कस करने हैं इस पेपर के, मुझे 200-300 एमसीक्यूज़ डिस्कस करना है क्योंकि हर एमसीक्यूज़ से आगे मैंने डिफरेंट निकाले हैं तो मुझे वो भी बताना है। तो आप लोगों को अगर स्पीड कम करनी हो तो राइट कॉर्नर में जाके आप लोग स्पीड कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा और उसके साथ ही मैंने पास्ट पेपर ही जस्ट नहीं कराया, उसका एनालिसिस भी मैंने लिख दिया है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, पर्सनैलिटी से कितने आए हैं, जीके से कितने आए हैं, एवरीडे साइंस से कितने आए हैं, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है जी। सो हम इसको लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट हमारे पास है कि ग़ुलाम मोहम्मद बैराज जो है उसको क्या कहते हैं। ग़ुलाम मोहम्मद बैराज को कोटरी बैराज भी कहते हैं। भाई ग़ुलाम मोहम्मद बैराज क्यों कहते हैं? क्योंकि गवर्नर ग़ुलाम मोहम्मद ने इसको बनाया था। कब? 1955 के अंदर। इसकी जो कैपेसिटी है वो 24800 इसकी कैपेसिटी है और लेंथ जो है इंडस रिवर की वो 3180 किलोमीटर है और इसके ऊपर 6 बैराजेस हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। जिनाह, चश्मा, तौसा जो है पंजाब के अंदर हैं, गड्डू, सक्कुर और कोटरी जो हैं वो सिंध के अंदर हैं और कोटरी बैराज को हम ग़ुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं। डन जी। आगे जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन सितंबर 2002। पहली बात। दूसरी बात कि इसके चेयरमैन अभी करंटली कौन है? उस वक्त जब पेपर आया 2005 में तो कोई और ही था, लेकिन अभी बात यह है कि मुख्तार अहमद हैं। ये 2024 के, आपको पता होना चाहिए, पर्सनैलिटी से एमसीएमसी गुजारा हुआ है। फिर आगे देखते हैं। मेमोरीज इज़ एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये रिचर्ड निक्सन की है और ये भी पर्सनैलिटी ही है। अब देखें, ये भी पर्सनैलिटी से आ रहा है। अब देखते जाएँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। एनालिसिस पर नज़र रखिएगा आप लोग, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास बात आती है द कंट्री विच हैज़ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो वो चाइना की है। ये जीके से आगे अब द इंग्लिश पोएट हु डाइड इन हिज यंग एज। ठीक है, ये ज़रा स्पेलिंग का इशू है यहाँ पे। अब देखें पीएमएस का पेपर है और यहाँ पे स्पेलिंग का इशू है। तो डाइड इन यंग एज, तो ये हमारे पास जी आ जाता है जॉन कीट्स और इंग्लैंड से थे। 25 ईयर्स के अंदर इनकी डेथ हो गई जब 25 साल के थे। पैराडाइज लॉस्ट ये किसने लिखी? देखें बात आ रही है ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी की या बुक्स की बात आ रही है, तो किसने लिखी? तो ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। और उसके बाद बात आती है विच डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, तो वो है हमारे पास हार्ट डिजीज़ और डिमेंशिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन। आपको पता होना चाहिए अल्जाइमर भी ब्रेन की है, मेमोरी लॉस हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जी विच इज़ द मोस्ट फेमस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फेमस ब्रांड तो बहुत से हैं, लेकिन एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा। एप्पल जो है वो फर्स्ट ब्रांड है, ठीक है। इनके सामने इसका मैंने जो है वैल्यू लिखी हुई है, ब्रांड वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बात आती है, सेकंड नंबर पे अमेजॉन आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास एमएस आता है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास गूगल आता है, फिफ्थ नंबर पे सैमसंग आता है और सिक्स नंबर पे कोका कोला आता है। ठीक है, ये कुछ ब्रांड्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट और कम से कम लास्ट तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ये सारे ब्रांड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही हमारे पास चीज़ आती है कि व्हाट इज़ एन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो होता है जी क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, जिसमें बहुत से आइलैंड्स हों तो उससे हम कहते हैं आर्कीपेलागो। ठीक है। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन नहीं जानता? सर आइजैक न्यूटन थे और थर्ड लॉ इन्होंने दिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि नाइट गेल फ्लोरेंस वाजे, ये कौन थी? ये नर्स थी। इस किस्म के ये जो देखें अभी एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद बात आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज ऑफिस। भाई 4 प्रेसिडेंट अपने ड्यूरिंग ऑफिस जो हैं वो किल हुए हैं, असैसिनेट हुए हैं। आप देखें, पहला है अब्राहम लिंकन और दूसरा है हमारे पास जी जेम्स ए गारफील्ड और विलियम मैकिनली थे और जॉन एफ कैनेडी थे। तो ये हैं हमारे पास। उसके बाद ये बात आती है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च विच इज़ द ओल्डेस्ट डिजीज़। भाई ओल्डेस्ट डिजीज़ जो है वो मलेरिया है और हैरी पॉटर के राइटर कौन है? वो जेके रोलिंग है और हैरी पॉटर जो है ये इंग्लैंड से है, यूके से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन विच कॉन्टिनेंट देयर इज़ नो ग्लेशियर, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा। उसके बाद बात आती है ओल्ड कैपिटल इसका कौन सा है? वो है जी मेलबोर्न, इसका ओल्ड कैपिटल था और ये 1901 से 1927 तक इसका कैपिटल रह चुका है, पता होना चाहिए। अच्छा एमसीक्यूज़ है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का पहला जो प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का वो कौन था? पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम लीग का। सर आगा खान थे। और मुस्लिम लीग कब बनी? भाई ढाका के अंदर बनाई गई 30 दिसंबर 1906 को और पहला ऑफिस इसका अलीगढ़ के अंदर था। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं सर, हमारे पास चीज़ आती है कि सेंटर ऑफ तमिलनाडु ऑफ श्रीलंका, तो वो जयवर्धनेपुरा है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। और जयवर्धना जो पूरा है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, कैपिटल तो जयवर्धनेपुरा है, लेकिन वो सेंटर का पूछ रहा है, तो ये हमारे पास है सेंटर इसका श्रीलंका का पोलो नार्वा। पोलो नार्वा इसका ये सेंटर आ गया, और इसका जो कैपिटल है वो है जयवर्धनापुरा। ठीक है, ये अब पता होना चाहिए कि कमर्शियल कैपिटल का भी आ जाए, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ये कमर्शियल कैपिटल इसका है कोलंबो। ठीक है, अब ये मिक्स नहीं करना आप लोगों ने इस चीज़ को। चलें, जो ज़रा डिटेल का होगा मैं स्लो हो जाऊंगा और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एटिमोलॉजी क्या होता है यार? स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है ना, एटिमोलॉजी कहते हैं उसको। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग। इसमें ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है भाई? ओल्डेस्ट का फैसला तभी करोगे ना जब डेट का पता होगा। यूएनओ बनी 24 अक्टूबर 1945 को, लीग ऑफ नेशंस बनी 10 जनवरी 1920 को, ये ओल्डेस्ट हो गई। थोड़ा पीछे जाएं, अफ्रीकन यूनिटी बनी 9 जुलाई 2002 को, और कॉमनवेल्थ बना 26 अप्रैल 1949 को। कौन सी ओल्डेस्ट है देख लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखें, चार्ल्स बाबेज को कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एलन ट्यूरिंग है, पता होना चाहिए। बात आती है कि वेयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। भाई डेज और नाइट्स जो आपस में बराबर होते हैं ना, वो इक्वेटर लाइन के ऊपर होते हैं, डेज और नाइट्स जो इक्वल होती हैं। लेकिन अब बात यह है कि इन कंट्रीज़ में इक्वेटर लाइन के ऊपर कौन है, तो वो नैरोबी है। नैरोबी इज़ क्लोज टू इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि मेजर शेयर, लाइन शेयर इडियम यूज़ हुआ है। लाइन शेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन बजट कहाँ जाता है? वो स्पेंड होता है जी पीस के ऊपर। ठीक है, और ये जाता है यूनिसेफ को। उसके बाद बात आती है कि अमेरिकन प्लान ऑफ ग्रेटेस्ट मिडल ईस्ट इनिशिएटिव प्लान, इसका मकसद क्या था? ये जो मिडल ईस्ट में ये प्लान इन्होंने अपना लागू किया था, क्या था ये? डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, सुनामी हिट 12 कंट्रीज ऑन 26 दिसंबर 2004। तो उसका एपी सेंटर कहाँ पे था? तो वो सुमात्रा था, सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, विच मुस्लिम कंट्री हैज़ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है वो किसकी कम है? तो आपको पता होना चाहिए वो अफगानिस्तान की है वैसे ऑप्शन में, लेकिन वैसे देखा जाए ओवरऑल सब में तो वो ब्रूंडी है लोवेस्ट, लेकिन कतर की जो है वो हाईएस्ट है। उसके बाद बात आती है फर्स्ट कंट्री हु इशूड करेंसी नोट इन द वर्ल्ड। पहली मरतबा करेंसी का जो नोट है वो किसने जारी किया? वो चाइना ने। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये थे यहाँ पे जियोजी करेंसी इन्होंने लॉन्च की थी ड्यूरिंग सोंग डायनेस्टी। सोंग डायनेस्टी कब थी? 1960 टू 1279। क्लियर जी। उसके बाद बात करते हैं आगे, वो ये कि हु केम टू पाकिस्तान आफ्टर 2005 अर्थक्वेक आया 2005 में, तो यूएनओ से रिप्रेजेंटेटिव कौन आए वहाँ पे? कोफी अनान आए थे। उसके बाद बात आती है विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इन रिटन फॉर्म। किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म के अंदर नहीं है? तो वो यूके है जिसका रिटन फॉर्म के अंदर नहीं है। व्हाट इज़ होलोकास्ट? यार होलोकास्ट कहते हैं ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब ज्यूज़ को किल किया गया बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं होलोकास्ट। एंथ्रा न्यूज़ एजेंसी किसकी? इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया का कैपिटल आप लोगों ने बताना है, क्या है? जकार्ता। उसके बाद बात आती है सुनामी। सुनामी किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो जैपनीज़ है। यूएनओ हैज़ डिक्लेयर्ड द डेकेड 2004 से 2014 तक। ये कौन सा डेकेड था? तो इन्होंने एजुकेशन का डेकेड करार दिया इसको, है ना, एजुकेशन का, तालीम का। वॉर एंड पीस नॉवल इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। वेयर वाज बाबरी मॉस्क सिचुएटेड? तो ये थी यूपी के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, पता होना चाहिए। उसके बाद आती है कि गंधारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर्स। किस किस रिवर के बीच में है? तो काबुल और इंडस के बीच में है। और यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, यहाँ कहता है वेयर झेलम एंड चिनाब मीट। तो झेलम और चनाब जहाँ आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे तो बोलते हैं त्रिमु, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि सारे आप लोगों को बता दूँ। अब देखें, ये आ रहा है इंडस, ये देखें, ये इंडस आ रहा है, ये आ रहा है जी झेलम, ये आ रहा है चिनाब, ये आ रहा है रावी, ये आ रहा है सतलुज। ओके, जहाँ झेलम और चिनाब आपस में मिलते हैं दिस इज कॉल्ड त्रिमु। ये आपका एमसीक्यूज हो गया, हेड त्रिमु। चिनाब और रावी जहाँ आपस में मिल रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिद्धनाई बैराज। रावी और सतलुज जहाँ आपस में मिल रहे हैं दिस इज कॉल्ड पंजनद। और पंजनद से लेकर मिठनकोट तक ये जो बाउंड्री है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये दिस, मैं क्यों 1-2 सेकंड 5 सेकंड इस पे लगा रहा हूँ आप लोगों को पता चले। दिस टुकड़ा, ये जो पीस है सर, कितना है ये? 75 किलोमीटर। याद रख लें इस चीज़ को, कितना है ये? 75 किलोमीटर।
ठीक, मैं आप लोगों को मार्क भी कर दूं, किसी को अभी भी मसला है तो। सर दिस पोर्शन ये 75 किलोमीटर है पंजनद से मिठनकोट तक। डन जी। चलें, उसके बाद बात आती है कि रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर कनेक्टेड बाय, सर कौन नहीं जानता सुइज कैनाल। अच्छा, सुइज कैनाल की बात कर लेते हैं, यहीं पे रुक जाएं आप। सुइज कैनाल टोटल जो है वो 193 किलोमीटर है। इसके जो बनाने वाले हैं वो है फर्डिनेंड डी लेसप। 1956 के अंदर इसको नेशनलाइज किया किसने? जमाल अब्दुल नासिर ने, इजिप्ट। ठीक है, तो एशिया को अफ्रीका से ये मिलाती है सुएज कैनाल। अब बात करते हैं, विच क्रॉप इज लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू पीरियड बिटवीन कल्टिवेशन एंड हार्वेस्ट। तो शुगर केन का बड़ा टाइम पीरियड होता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के अंदर है। और फेमस किस चीज़ का उन्होंने पूछा है, तो ये कंप्यूटर के लिए बहुत फेमस है। विच इज़ द लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट, तो गूगल ही है सर्च इंजन। उसके बाद कहता है फराखा डैम ऑन रिवर गंगा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। विच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, जो है वो ऑस्ट्रिच है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे मजाक MCQs भी आते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है तो रुक जाएं, सारी बात करके ही जाते हैं। किशन गंगा डैम जो है वो इंडिया बना रहा है रावी रिवर पे, और शाहपुर कांडी डैम भी बना रहा है रावी के ऊपर। किशन गंगा और शाहपुर कांडी डैम रावी के ऊपर बना रहा है, लेकिन रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया तामीर कर रहा है वो है चिनाब रिवर के ऊपर। फिर हमारे पास बात आती है द राइटर ऑफ बुक खाकी शैडोज़। खाकी शैडो जो है वो बुक किसने लिखी? तो हसन अस्करी साहब हैं। उसके बाद बात आती है विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया अंडर द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो बगलियार डैम बनाया था। व्हाट इज़ मेंट बाय कॉजवे? यार कॉजवे पता है क्या होता है? एक रेज्ड पाथ होता है, नीचे पानी हो और ऊपर से रास्ता एक बना दिया जाए गुजरने के लिए, लोगों के लिए। तो विच कंट्री कंज्यूम्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? तो चाइना ही यूज़ करता है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, लार्जेस्ट एमिटर है CO2 का। नाइट वॉच पेंटिंग बिलोंग टू, ये रम्ब्रांड ने बनाई थी, फ्रॉम नीदरलैंड से हैं, इन्होंने बनाई थी। ये पेंटिंग का नेम है नाइट वॉच। हेडक्वार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ हाउस कहाँ पे है? तो वाशिंगटन के अंदर है। हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। लाहौर भी रावी रिवर के ऊपर है। लंदन जो है वो थेम्स रिवर के ऊपर है। उसके बाद बिस्मार्क वाज ग्रेट लीडर एंड स्टेट्समैन ऑफ, किस कंट्री का? जर्मनी का। ठीक है, पर्सनैलिटी से आ गया ना MCQs। उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट मुस्लिम हु वॉन द नोबेल प्राइज़। MCQs की बात करें तो अनवर सादात हैं, लेकिन पहला जो है अब्दुल सलाम को मिला था फिजिक्स के अंदर 1979 के अंदर। फर्स्ट मुस्लिम हु वॉन द नोबेल प्राइज़ ये हो गया। विच डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 5 जून? भाई इन्वायरमेंट डे होता है। और किगाली इज़ द कैपिटल जो है, किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ रवांडा। और टोगो का कैपिटल जो है वो लोम। युगांडा का जो है कंपाला। और नमीबिया का है विंडहोक। ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ UNO? बजट कौन देता है? UNO को तो US ही देता है। उसके बाद बात आती है कि सुबकजाई डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर वापडा विजन 2025, तो बलोचिस्तान के अंदर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलजबरा? तो अल-ख्वारिज़मी थे। और मार्टिन लूथर वाज ये जर्मन थियोलॉजियन थे 16th सेंचुरी के। चलें जी, उसके बाद बात हमारे पास आती है, ये फाउंडर थे प्रोटेस्टेंट सेक्ट के भी। ठीक है, एनीमोमीटर ये क्या है? ये भाई विंड स्पीड मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मैग्नेटिक पावर करने के लिए मैग्नोमीटर होता है, और ग्राफ को रिकॉर्ड करने के लिए प्लॉटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गलवानोमीटर और एम मीटर होता है। ठीक है। अच्छा, मैकबेथ इज़ ड्रामा रिटन बाय, ये शेक्सपियर ने लिखा था। और देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन इस्लाम। अब जो बच्चे कहते हैं इस्लामिक स्टडीज़ से क्वेश्चन नहीं आते, ये देखें। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इस्लाम, तो ये सूरह बकरा 256 आयत नंबर है। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी, और 1757 के अंदर हुई थी। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज एट 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुई। आप लोगों को पता है, अभी मैंने पीछे ये हो चुका है मेरे ख्याल में। ड्यूरन लाइन ट्रीटी ये हुई। ठीक है, 1893 के अंदर इसको बनाया गया। उधर से सरदार अब्दुर्रहमान थे, इधर से हमारे पास सर मोर्टिमर ड्यूरन थे। अब मोर्टिमर ड्यूरन आप लोग याद कर करके भाई इसको छोड़ दें, मोर्टिमर ड्यूरन को अब छुट्टी दे दें, थक गए होंगे बेचारे, उनको जाने दें। वाइसराय का पूछें, वाइसराय कौन था? MCQs ऐसे आता है। तो लॉर्ड लैंसडाउन थे उस वक्त। ठीक है, 12 नवंबर 1893 को बनाया गया। मोर्टिमर ड्यूरन को छुट्टी दे दें, लॉर्ड लैंसडाउन थे, और उधर से सरदार अब्दुर्रहमान थे। अब एक और ज़रा सुने, यहाँ पे एक मसला है। बच्चे कहते हैं कि कई पेपरों में 2610 आया, कई पेपरों में 2640 आया। देखें, दोनों MCQs को याद कर लें। वैसे तो ये है टोटल
लेकिन आप याद कर लें, दोनों MCQs में कोई भी हो तो फिर लगाइएगा। उसके बाद आते हैं मेन काज ऑफ फ्रांस रियॉट, काज जो हुआ फ्रांस रियॉट, तो उसका मेन काज क्या था? देखें, दो टीनेजर थे, उनकी डेथ हुई थी। मेरे ख्याल में उनको हिट किया गया था कार से, और कार ने उनको हिट किया था, तो कोई ऑफिसर थे और ये बच्चे भी फॉरेनर्स थे, तो फॉरेनर्स को इतने ज़्यादा राइट दिए गए हैं। तो यहाँ देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड ऑफ पाकिस्तान। सेकंड की बात तो करते हैं, पहले फर्स्ट की बात कर लें। सिबी बुगटी के अंदर है, डेरा बुगटी, डिस्कवर्ड इन 1952। लेकिन सेकंड जो है ये मारगंड है, और ये ब्लॉक कलात के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर, डिस्कवर हुआ जून 2019 में। फर्स्ट तो सबको पता है ना, सिबी, वो तो सबको पता है, लेकिन मारगंड किसी को नहीं पता, ब्लॉक कलात। उसके बाद बात आती है जी हमारे पास, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। सारी बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे पास था वुडरो विल्सन। सेकंड वर्ल्ड वार में हमारे पास थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इतना मुश्किल नाम नहीं है। और 9/11 के अंदर जो थे वो थे जॉर्ज W बुश, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड, ये तकरीबन सारे कंट्रीज़ ही हैं इसके अंदर। वियतनाम है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, फ़िलिपीन है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, ताइवान है, ये सारे हैं। तो ये सारी हैं तकरीबन, ऑल ऑफ द अबव ही बनेगा। विच कंट्री हैज़ मोर इन्वेंशन आफ्टर USA इन लास्ट 2 डेकेड, तो वो जापान है। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुक वाज रिटन बाय स्टीफन फिलिप कोहेन है। और खान की हेडवर्क इज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ चेन्नाब है, और खान की हेडवर्क वहाँ बनाया गया। और ब्रेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेली फॉर, ये लुइस ब्रेली ने बनाया, फ्रांस के थे, और 1824 के अंदर इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया। चलें जी, थोड़ी स्पीड लगा के। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखें, यहीं पे रुक जाएं। पहला प्रेसिडेंट और आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे। वापस चलें, जब गवर्नर जनरल की बात आई तो सारे डिस्कस करते ही जाएँ। पहले गवर्नर जनरल हमारे पास थे कायद आज़म, दूसरे थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरे थे ग़ुलाम मोहम्मद, और फिर थे सिकंदर मिर्ज़ा। टेन्योर सामने मैंने लिख दी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्रेमलिन इज़ अ फॉरेस्ट वेयर द गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्लेसेज एंड चर्चेज इज़ इन। क्रेमलिन एक जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, ये सारे गवर्नमेंट के जो होते हैं ना, सारे टोपी, उनके ड्रामे सारे, तो ये रशिया के अंदर है, ठीक है। अच्छा, विच मंथ ऑफ हिंदी ईयर इज़ कॉल्ड ब्रदर ऑफ मार्च। ये बड़ी बात है। ज़रा ये पेरेंट्स से पूछा ना, जो पुराने लोग होते हैं तो उनको ये चेठ, बैसाख, ठीक है, फग्गन और माहा और इस किस्म के ना मंथ उनको याद होते हैं। तो ये जो चेठ है वो हमारे मार्च से आके मिलता है। कहाँ से MCQs दे रहे हैं, ये देखें अब। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, जो नीदरलैंड का था, 1568 से 1572 के बीच में लिखा गया, नीदरलैंड का, ठीक है। और वैसे ऑप्शन की बात करें तो जापान बनता है, नीदरलैंड तो यहाँ पे है नहीं। तो व्हाट वेयर इज़ बिग बैन। अब देखें, मैं आप लोगों के लिए जीके कंपाइल कर रहा था एक दिन, तो ये सामने पड़ा है जीके, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जीके है, और उसके अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी। मैंने आप लोगों के लिए एयरलाइंस लिखी, मैंने आप लोगों के लिए फेमस टावर लिखे, मैंने इंटरनेशनल डेज़ लिखे। तो यहाँ पे अंदर मैंने ये देखें, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की। तो जो फेमस टावर लिखे यही बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए लिखे कि जीके मैं कंपाइल्ड एक वीडियो बना रहा हूँ मुकम्मल इसमें ना। वैसे तो PMS जीके की प्लेलिस्ट खड़ी है, हर चीज़ अपलोडेड है, लेकिन एक मरतबा फिर मेरा इरादा है कि ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँ। तो ये बिग बैन जो है वो लंदन का है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि बिग बैन, इसे एलिज़ाबेथ टावर भी कहते हैं। और फिर बात आती है कि जी यहीं पे कि ओल्डेस्ट एंथम की बात आई है, तो ओल्डेस्ट फ्लैग की बात ना कर लें। ओल्डेस्ट फ्लैग जो है ये डेनमार्क का है। शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम जो है ये बोस्निया और हर्ज़गोविना का है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम है वो ग्रीस का है। देखें, उन्होंने ओल्डेस्ट नेशनल एंथम की बात की है, तो मैंने ओल्डेस्ट फ्लैग का भी बता दिया, शॉर्ट नेशनल एंथम का भी बता दिया, लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम का भी बता दिया। अब चीज़ें तो आपने करनी है, ठीक है, तो टाइम लगता है इन चीज़ों पे ना, इसलिए। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग थे, बड़े बड़े काम किए इन्होंने। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ फ्रांस, 1804 से लेके 1815 तक ये बंदा था। और हेल्वेटिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड। और बात आती है ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ इन 1971 के अंदर ये बना। और इसका जो एक फाउंडर थे वो कैलस श्वाब थे। ओल्ड नेम जिसका है वो है यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। ओल्ड नेम इसका जो है वो क्या है,
यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, और इसको रीनेम फिर किया गया 1987 में, तो बन गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है विच इज़ द वाइजेस्ट बर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज, तो भाई ओली है। ठीक है। और विच इज़ द लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड, जो है वो है लेडरल टनल, नॉर्वे के अंदर है। ऑप्शन की बात करें तो एसटी गोथर्ड बनता है स्विट्ज़रलैंड का। बात आती है द कैपिटल ऑफ ताइवान, ताइवान का जो कैपिटल है वो हमारे पास आता है जिटैपी, और ये चाइना से सेपरेट हुआ 1949 में। ओलंपिक एयरवे बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये ग्रीस से बिलोंग करती है। अब देख लें, एनालिसिस साथ पड़ा है आप लोगों के, देख लें ये कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट का एमसीक्यूज आया हुआ है, यहीं पे रुक जाएं, देखें ज़रा, पोस्टमार्टम ना करा दें आपको इस चीज़ का। ठीक है। वैसे तो वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंदर ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, देख लेते हैं। ये जो रेड लाइन है स्ट्रेट है ना, नैरो पैच ऑफ वाटर, दिस स्ट्रेट इज़ कॉल्ड कर्च स्ट्रेट। ओके, करती क्या है, एजोव सी को ब्लैक सी से मिलाती है। ठीक है। उसके बाद बात आती है ये स्ट्रेट, ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड बॉस्फोरस स्ट्रेट। क्या करती है, ब्लैक सी को इस सी से मिलाती है, ये जो एग नुमा बना पड़ा है अंडे की तरह, कौन सा है, मरमरा सी है। ठीक है। ये जो रेड लाइन और है, दिस इज़ कॉल्ड डार्डानेल्स स्ट्रेट, क्या करती है, मरमरा सी को एजियन सी के साथ मिलाती है, ये एजियन सी है ये वाला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्लैक सी को कितने कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, 6 कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं इसको। ट्रिक क्या है, बर्गर है ना, बर्गर। क्यों जी बर्गर, क्यों बर्गर, इसलिए कि BURGR, तो बी बुल्गारिया, यू यूक्रेन, आर रशिया, जी जॉर्जिया, और फिर हमारे पास आर आता है तो रोमानिया। ठीक, ये देख सकते हैं आप लोग, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, और हमारे पास आता है जॉर्जिया। ठीक, दें आप कहीं से भी एमसीक्यूज आप कर लेंगे इंशाल्लाह। एबल तस्मन डिस्कवर्ड द कंट्री, कौन सी कंट्री डिस्कवर्ड की, एबल तस्मन ने 1642 के अंदर न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यंगटिज़ी रिवर है यार ये चाइना का। ATM एब्रीवेशन है किस चीज़ का, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये जॉन शेफर्ड बैरन ने डिस्कवर की। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। और एक हब ऑफ हेडक्वार्टर्स किसे कहते हैं, जेनीवा को कहते हैं, है ना, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड, बहुत से हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि नैरे इज़ द करेंसी, ये किसकी करेंसी है, तो नाइजीरिया की है। सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान आफ्टर पश्तून। अच्छा, पश्तून के बाद अफगानिस्तान के अंदर जो है ना ताजिकिस्तान के लोग आबाद हैं, ताजिक लोग हैं। रिलीजियस शेंटोइज्म इज़ फॉलोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो जापान के अंदर ये है। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो सैमुअल P. हंटिंगटन ने ये लिखी है। ठीक है, लगा हुआ नहीं है, मैं लगा दूँ। अच्छा, उसके बाद विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड, तो ये एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन थी और 1787 के अंदर इसको बनाया गया। एंड व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ऑन रिचर स्केल हिट पाकिस्तान 8 अक्टूबर 2005। हाँ, 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था 2005, तो ये 7.6 मैग्नीट्यूड था। देखें कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो बात आती है कि विच, अब एक बात बताऊँ, ये 2005 का पेपर है ना, और ये देखें 2005 का ही पूछ रहा है, इट मीन्स करंट अफेयर है, ये है ना, ये करंट अफेयर है। तो ये बात ज़रा अपने माइंड में रखें इसको। विच कंट्री सेंट मोर पैरामेडिकल एड टू पाकिस्तान आफ्टर अर्थक्वेक 8 अक्टूबर 2005। ये देखें भाई, उसने अर्थक्वेक को तो पकड़ ही लिया उसने। ठीक है, कौन आया था अर्थक्वेक के बाद, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या था, अर्थक्वेक का जो है वो क्या कह रहा था, एपिसेंटर कहाँ पे बना, और फिर उसके बाद ये कहता है कि जी किसने पाकिस्तान को पैरामेडिकल एड ज़्यादा भेजी, यूएसए ने। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड, एक अर्थक्वेक से 4 MCQ दे दिए उसने, और क्या चाहिए। तो करंट अफेयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लाजमी कवर करें, प्लेलिस्ट फॉलो करें करंट अफेयर की, मैं अपलोड करता जाता हूँ वहाँ पे ना। उसके बाद बात आती है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड, तो चाइना ही है, फर्स्ट और सेकंड यूएसए है। शिकवा जवाब शिकवा, तो ये कुलियात इकबाल के अंदर लिखी गई है। और 98 हो गए, 2 रह गए हैं हमारे, तो पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। अंदाज़ा मेरा यही था कि 20-25 मिनट का लेक्चर बनना है। फेसबुक जो है इस्टेब्लिश हुई मार्क ज़करबर्ग, और ये 2004 के अंदर आई। और दी ओनली पर्सन टू विन अनशेयर्ड नोबल प्राइजेज जो हैं ये लिनस पॉलिंग है। ही गॉट नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 1954। ठीक है जी,
तो उम्मीद है कि यार आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा 2005 का पेपर। मेरी जितनी कोशिश थी, जितना पॉसिबल हो सका, मैंने आप लोगों को ये कराया और ये चीज़ कंप्लीट हुई। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं सारे पेपर अपलोड करूँगा 2006 का भी। ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को करने में, लिखने में, वीडियोज़ बनाने में। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू जी, आबाद रहें।